खुशामदीद जनाब, दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। दुनिया बोल है के अंदर जो जायके का किचन है उसमें खुशामदीद। और आप देख रहे हैं शुरू दिन से डे 1 मतलब के पहले रोज़े से मैं आपको सारे ऐसे पकवान सिखा रही हूँ जो कि विद इन फ्यू मिनट्स बन जाते हैं, 15 से 20 मिनट में बन जाते हैं। पीसीआर मेरा ईयरपीस बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। सो जनाब, मैं आपको बता रही थी कि हम लोग झटपट किचन में जो है ना अपने खाने तैयार कर देते हैं। ये किचन का नाम जो है ना बोल के जायके नहीं, झटपट किचन होना चाहिए था वैसे। एनीवे, हमारे इस झटपट किचन में जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वो है डालडा। जहाँ मामता वहाँ डालडा। जनाब 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा है। तमाम माएँ, तमाम बहनें, तमाम शेफ्स, तमाम बेटियां, वो तमाम लोग जो कि कुकिंग से शगफ रखने वाले लोग हैं, वो सब डालडा पर ही इन्हिसार करते हैं। डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और डालडा का रमज़ान यानी कि बचत का रमज़ान, ना बदला रमज़ान, ना बदला रमज़ान की बरकतें और ना ही बदला डालडा। डालडा इस बार ईद से पहले आपको दे रहा है ईदी 250 रुपये तक की बचत के साथ। और साथ में रमज़ान की स्पेशल पैकेजिंग आई है, आप देख सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे आप लोग को दिखा भी रही हूँ किस कदर खूबसूरत पैकेजिंग है। ये बॉटल्स तो आप ऐसे ही रख सकते हैं फॉर डेकोरेशन पर्पस, ऑनेस्टली इतनी खूबसूरत है। और ये पैकेजिंग आप देखिए, पहले जो वो पाउचेस होते थे ना, वो रखने से ऐसे गिर जाया करते थे, अगर आपको याद हो। अब ये पाउच इस तरह से आ गया है, आप देखिए ये हार्ड पैकिंग में आ गया है। आप इजीली इसको रख सकते हैं और ये गिरेगा भी नहीं। ये देखिए मैंने ऐसे रख दिया है, आप इस्तेमाल कीजिए और ये आराम से रखिए। और साथ में मैं डेली बेसिस पे एंडोर्स कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। डालडा का ये वाला ऑलिव ऑयल मेरा पर्सनली बहुत मुझे पसंद है। मैं डेली बेसिस पर 1 टीस्पून इसको लेती हूँ। पीसीआर प्लीज़ मेरा एयर पीस बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। ये देखिए, ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये आपने 1 टीस्पून पीना है डेली बेसिस पर। अगर आप इसको सहरी से जस्ट पहले पी लेते हैं तो आपकी गट हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ये मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो दूसरे हैं, दूसरे तो नहीं, वो भी पहले ही हैं, लेकिन मैं बताऊँ उनको दूसरे नंबर पे रही हूँ, सब्रूसो। बिल्कुल जनाब, सब्रूसो। अगर सब्रूसो किचन में ना हो तो कैसे बनेंगे मज़े मज़े के पकवान। सब्रूसो का साथ और हमारा साथ रहेगा रमज़ान के एंड तक। और रमज़ान के बाद भी जितनी ज़बरदस्त इनकी वो क्या कहना चाहिए कलेक्शन इन्होंने निकाली हुई है ना चिक्की, तो आप ये देखिए ज़रा। ये हमने बनाए भी हैं इसके काफ़ी सारे और आइंदा आके भी बनाते रहेंगे। सब्रूसो अपनी कभी भी पैकेजिंग पे, अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो चिकन भी होती है वो भी फ्रेश इस्तेमाल होती है। जो फ्रोज़न इनके आइटम्स हैं वो इतने मज़ेदार हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स इनकी बैक साइड पर मेंशन होते हैं, एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। अंदर से जो पैकेजिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रॉपरली इनका जो पैकेज करने का जो पैकेजिंग का तरीक़ेकार है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी वक्त मैं इसको निकाल के आपको प्रॉपरली दिखाऊँगी भी। और जनाब हमारे जो तीसरे हैं हमारे साथ जो ताउन कर रहे हैं इस झटपट किचन में हमारे बोल के जायके में, वो हैं मरहबा का गुलबहार। मरहबा गुलबहार शरबत फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा है। इसके अंदर रिफाइंड शुगर शामिल है। आप चाहें तो इसमें चीनी डालें, ना चाहें ना डालें, ये वैसे ही बहुत मज़ेदार तैयार होता है। और जनाब मरहबा की जो अनाउंसमेंट मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ बाइक की, वो मैं दोबारा किए देती हूँ। मज़े मज़े के पकवान की वीडियो बनाकर हमारे बोल के फेसबुक पेज पर आप भेज सकते हैं। जिसकी ज़बरदस्त सी रेसिपी होगी, जिसकी वीडियो में ज़बरदस्त सी चीज़ें बनी हुई होंगी, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और ये बाइक जो मेरे पास खड़ी हुई है मेरे लेफ्ट साइड पे, ये जाएगी आपके पास। और दूसरे नंबर पे जो रेसिपी सिलेक्ट की जाएगी उनको जाएगा वो एलईडी टीवी। भाई एलईडी टीवी भी दिखाइए साथ में। ये देखिए ज़बरदस्त सा एलईडी टीवी। एलईडी टीवी और बाइक हो सकता है कि दोनों ही आपके घर चले जाएं, तो अपने घर से ही मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, सजेशन दूंगी, अपने घर से ही मुख्तलिफ लोग अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाइए अपने पकवान की। झटपट पकवान होना चाहिए। वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज, बोल का जो फेसबुक पेज है वो आप कर दीजिएगा शेयर। और अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं वो भी झटपट है। उसका नाम है चिकन एंड पोटैटो क्रोकेट्स। ये क्रोकेट्स बाज़ार में भी मिलते हैं, लेकिन हम ये ख़ुद से बनाने वाले हैं। इसको आप बना सकते हैं इफ्तारी में। इफ्तार के बाद आप इसको वैसे डेली बेसिस पे जो बच्चों को जब लंच बॉक्सेस देने होते हैं आप उसमें भी दे सकते हैं। टी टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं चिकन। मैंने ये सब्रोसो की ही चिकन ली है, बोनलेस चिकन, और मैंने इसको बॉयल करके नमक और अदरक लहसुन के साथ इसको इसी तरीके से अलग-अलग कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको करके रखेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ये सब्रूसो का जो बोनलेस चिकन का पैकेट है हमने वो यूज़ किया है। साथ में इसमें जाएंगे आलू उबले हुए। ये भी मैंने आधा चम्मच नमक डाल के 4 मीडियम साइज्ड आलू थे पोटैटो से, मैंने उनको बॉईल करके रख लिया है।
उसमें साथ में जाएगी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट। ये बिल्कुल बेसिक इसमें इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कोई ऐड ऑन नहीं होती हैं। ये बेसिक से इसका जो जायका है वही रहेगा। साथ में आप इसको इमली की चटनी, केचप के साथ, बारबेक्यू सॉस के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, जिस तरह से भी चाहें आप उसको सर्व कर सकते हैं। साथ में इसमें जाता है चीज़, और वो जाता है, ये देखें, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, ये दोनों मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। और उसके साथ जो ये ये जो आप अंडे देख रहे हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं होने हैं। अंडे मैं इसमें डिप करके फिर मैं इसकी कोटिंग करूँगी। बेसिकली अंडे में डिप होगा, मैदे में होगा, फिर अंडे में डिप होगा, फिर लास्ट में जो है ना इसके अंदर ये क्रम्स के अंदर हम इसको डिप करेंगे, ताकि जो इसकी कोटिंग है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग और थिक सी कोटिंग आ जाए, ताकि ये टूटे भी नहीं और जायके में भी बरकरार रहें। और अंडे में भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। चले हम बनाना शुरू करते हैं। आखिर में हम इसको डीप फ्राई करेंगे, और डीप फ्राई करेंगे हम डालडा के तेल में। अब हम इसे बनाना शुरू कर रहे हैं। और रेसिपी, अच्छा, बहुत सारे ऐसे शेफ़्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कुकिंग से शगफ़ रखते हैं, पकाने का शौक़ है जिनको, उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कहा है कि जनाब हम भी आके पकाना चाहते हैं आपके साथ। तो पहले आप ना एक काम कीजिए, अपनी रेसिपीज़ बनाकर आप हमारे फेसबुक पेज पर उसको दे दीजिए। उसके बाद अगर पसंद आती है तो हो सकता है हम आपको यहाँ इन्वाइट कर लें, आप अपनी रेसिपी हमारे सामने ही आके बनाएँ। अच्छा जी, हम अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। ये देखिए चिकन, ये जो मैंने तार करके रखी हुई थी, और उसके साथ मैं इसको आलू डाल रही हूँ। ये रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में आपको शेयर हो जाएगा, और अगर आप मिस कर जाएं तो कोई बात नहीं, सुबह 9 से 11 वापस से रिपीट होता है, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले जो है ना, मैं ये आलू को मैश करूँगी चिकन के साथ मिला के। अच्छा, ये जो है, जितना इसको आप अच्छे से बॉईल किए हुए होंगे आलू को, ये उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, ये कितने अच्छे से, जितना सॉफ्ट ये बने हुए होंगे, जितना अच्छे से उबले हुए होंगे, ये उतने अच्छे से मिक्स होते चले जाएंगे। ये देखिए, मैंने ग्लव्स पहनी है, कोशिश कीजिए आप भी ग्लव्स के साथ ही इसको करें। ये आलू जो हैं इस वक्त थोड़े से मुझे हार्ड लग रहे हैं, तो थोड़ी मुझे करनी पड़ रही है कोशिश, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप उसको चाहें तो छोटे छोटे पीसेस करके ना फिर बॉईल कर लें। उससे क्या होगा कि जल्दी से बॉईल भी हो जाएंगे, मैश भी आप उसको इजीली कर सकेंगे। ये देखिए, ये आराम से। अच्छा, अगर आपको ऐसा मालूम हो कि आपसे ये आपको बहुत हार्ड लग रहा है, तो आप इसके अंदर आधा अंडा शामिल कर सकते हैं। पूरा अंडा, ऐसा ना हो कि बहुत पतले हो जाएं और फिर आपके हाथ में ही ना आए वो। तो ये ज़रा आपने इसका जो है ना वो ध्यान रखना है। तो अच्छा, मेरे ये जो पोटैटोज़ हैं ये प्रॉपर्ली बॉईल नहीं हो सके हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें ये हार्ड है। ये देखिए, अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स होना शुरू हो गए हैं। और चिकन भी अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रखें, थोड़ा सा वो सॉफ्ट रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा कुछ इजीली मिक्स हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप उसको चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पाइसी कर लें, तो वैसे तो मैंने वाइट का ही सारा बंदा रखा है, क्योंकि आप रेड डाल दें तो, यानी कुटी मिर्च या पिसी मिर्च डालते हैं तो वो थोड़ा सा रेड नज़र आता है। लेकिन इसको ज़्यादा मुनासिब यही होता है कि वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक, और कुछ लोग इसमें हाँ चिकन पाउडर भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं चिकन पाउडर ऐड नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना इसका जायका काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है, तो ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स होना शुरू हो गए हैं। ये आपने, ये इसकी लुक आनी चाहिए। ये देखिए, इसको आपने इस तरीके से दबा के जो है ना करना होगा, ताकि ये प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं, आलू और चिकन जो हैं। ये देखिए, अब इसमें जाएगा चीज़, और चीज़ के साथ भी ऐसा ही होगा। और यहाँ बहुत गर्मी है। ये देखिए, ये जनाब, ये होने वाला है मिक्स। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगी चीज़। ये देख सकते हैं आप, चीज़ जा रही है इसके अंदर। इसमें ये चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों का ही इस्तेमाल करना होता है। ये देखिए, ये दोनों चीज़ मैं डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ इसमें चली गई है। अच्छा, उसके बाद पहले इसको हम साथ में ना मिक्स करते जाएंगे। उससे ये होगा कि ये जब मैं मसाले डालूंगी तो वो मुझे इजीली उनको मिक्स करने में वो हो जाएगा, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा। ये देखिए, बीफ के नहीं बनते, बीफ के शामी कबाब ही बनते हैं। ये जो बनते हैं ये इसी के बनते हैं, चिकन के ही बनते हैं, क्रोकेट्स। अगर आप चाहें तो मिन्स चिकन, यानी कि चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको जल्दी है
तो आप जो है चिकन का कीमा ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी को पहले आप ब्लेंडर में डाल के और बारीक कर लें तो वो तो 2 मिनट में आपके पास हो जाएगा। मेरे पास यहाँ ब्लेंडर था नहीं, वरना तो शायद मैं भी आप लोगों के लिए यही करके रखती। वो आसान हो जाता है और जल्दी भी बन जाता है। और भाई साथ साथ आपने ये बात जो है ना वो जहन में रखनी है, आपके घर से चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, कोई भी कुकिंग करता हो घर से, आप बना के भेजिए हमें वीडियोज़। और मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं भेजनी है भाई, बोल के फेसबुक पेज पर भेजनी है। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो आ रहे होते हैं जी। फेसबुक पेज जो है वो नीचे चल रहा है इस वक्त हमारा, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मेंशन है। इसी फेसबुक पेज के ऊपर आप लोगों ने अपनी खाने की वीडियोस बना के भेजनी है। जितनी अच्छी वीडियो होगी, जितना अच्छा खाना होगा, जो सिलेक्ट किया जाएगा उसको दी जाएगी मोटर बाइक जो मेरे पास खड़ी हुई है। और दूसरे नंबर पे जिसकी सिलेक्ट होगी उनको मिलेगा LED TV। जो भाई भेजिए जल्दी जल्दी रेसिपीज़। ये देखिए ये हो गया है हमारा ऑलमोस्ट डन। ये देखें ये। अच्छा, कहीं पर अगर आपको नज़र आए आलू या कोई चीज़, उठा के आप आराम से उसको अलहदा कर दीजिए। देखें जैसे मेरे हाथ में ये पिस नहीं रहा था, मैंने इसको अलहदा कर दिया, वरना वो फिर क्रॉकेट्स के अंदर आएगा, वो अब मज़े का नहीं लगेगा। तो ज़रा मेरे आलू स्लाइटली अनकुक्ड रह गए हैं, तो मैं उनको निकाल रही हूँ ताकि वो मेरे लिए मसला ना बने। अच्छा जनाब, ये देखिए ये हो गया। ये कीमे की सी शक्ल आप देख सकते हैं। कैमरामैन ज़रा प्लीज़ आप फोकस करके दिखा दें। बिल्कुल इस तरह से कीमा टाइप ये शक्ल बन गई है। अब इसके अंदर बस हम डालने वाले हैं नमक, ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर। ये देखिए ये मैं लूँगी आधा चम्मच। ये देखिए ये ½ टीस्पून है, क्योंकि मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसका रीज़न ये कि हम इसको साथ में सर्व करने वाले हैं चिली गार्लिक सॉस। तो अगर ये भी इतने स्पाइसी होंगे। और ये डल गई वाइट पेपर, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, बस हाफ से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू में और चिकन में ऑलरेडी नमक शामिल है। ये देखिए बस ये ऐसे। और फिर जो है ये मैं इसको निकाल ही देती हूँ क्योंकि ये डिस्कार्ड हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, हाथ को वॉश करते हैं और फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये मिक्स करना है। मेरा ग्लव क्योंकि फट गया है तो मुझे अनफॉर्चुनेटली इसको इस तरह से यूज़ करना पड़ रहा है। आप कोशिश करें ग्लव से या किसी चीज़ से मिक्स करें। ये देखिए अब ये सारी चीज़ें, इसकी जो कंसिस्टेंसी है या इसका जो बैटर या कहना चाहिए जो ये मिक्स हुआ जो कीमा बना है ना, ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर प्लीज़ अंडा वगैरह ऐड नहीं कीजिएगा। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, आपको लगे कि बिल्कुल ही हाथ नहीं चल पा रहे हैं, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अंडा मिला सकते हैं, वरना मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं जब भी अंडे को रेकमेंड करूँगी कि जब मुझे लगता है कि जिसको आपको डीप फ्राई करना है। दैट्स इट। ये हो गया है मिक्स। अब बस इसके हमने बनाने हैं कबाब। और आप कबाब किसी भी शेप में दे सकते हैं। क्रोकेट्स जो बाज़ार में मिलते हैं आपने देखे होंगे, आप उसकी शेप बना सकते हैं। आप शामी कबाब टाइप अगर शेप देना चाहें आप उस वाली शेप में भी बना सकते हैं, जिस शेप में आप चाहें। लेकिन मैं इसको क्रोकेट्स की ही शेप दूंगी। ये चिकन एंड पोटैटो क्रोकेट्स हैं, तो हम इसको उसी तरह की शेप में बनाएंगे। अब ये सारे मसाले जो है ना इसमें मिक्स हो गए एंड आई कैन स्मेल दैट। वो जो एक मसालों की जो एक खुशबू सी आ रही होती है वो मुझे आना शुरू हो गई है। अच्छा, मुझसे ऐसे काम होता नहीं है, मुझे बार बार हाथ धोना पड़ता है। ये देखिए। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग ऑलिव ऑयल जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, डालडा का। और ये कुकिंग में नहीं इस्तेमाल होता है। ये सैलड पे ऊपर से जो आपको सालन में डालना हो, किसी चीज़ में डालना हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको ये कहूँगी कि आप इसको सैलड में तो यूज़ करें ही, लेकिन आप इसको गट हेल्थ के लिए आपके बहुत ज़बरदस्त है, उसके लिए इस्तेमाल करें। बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं ऑयल डाल के इसको डीप फ्राई की तैयारी। ये थोड़ा सा मैं कर रही हूँ चूल्हा कम। फिर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? डालडा। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ईद से पहले आ गई है ईदी, पूरे 250 रुपये तक की बचत। डालडा का रमज़ानुल मुबारक। और पैकेजिंग तो आपने देख ही ली है कि क्या कमाल की पैकेजिंग लेकर आए हैं लोग इस बार। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे डालडा ऑयल डीप फ्राई करने के लिए। अगर आपके पास एयर फ्राई है तो आप एयर फ्राई ले सकते हैं। एयर फ्राई में आप कर सकते हैं आराम से, हल्का सा, उसमें आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। और जो मैंने अपने क्रोकेट्स के लिए चिकन लिया है वो है सबरूसो का चिकन। उनका बोनलेस चिकन आइटम है ये, बहुत ज़बरदस्त इसकी बोनलेस चिकन थी।
और फ्रेश थी बिल्कुल, मैंने बस उसको वॉश किया है और बॉईल कर लिया था। अब ये देखिए मैंने डीप फ्राई करने के लिए ये डालडा का ऑयल निकाल दिया है। मैं इसको रख रही हूँ नीचे, और जब तक ये गर्म होगा हम जब तक क्रॉकेट्स की को शेप दे लेते हैं। मुझे एक बड़ी ट्रे इसकी, चले मैं इसको ही यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। अगर मुझे एक प्लेट मिल जाए प्लीज़, या मुझे एक ट्रे मिल जाए तो मैं अपने इसमें बना के इसको रखती जाऊँ। मुझे एक ट्रे या कोई प्लेट प्लीज़ दे दीजिएगा। अच्छा, उसमें हम बना के रखते चले जाएंगे। अंडे में डिप करेंगे और हम इसको फिर मैदे में डिप करेंगे और हम करते जाएंगे। बल्कि मैं आपको दोनों की कोटिंग भी दिखा देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों की ही कोटिंग। अच्छा, जो अंडा है ना, आप ये देख सकते हैं अंडे में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि वो जो कोटिंग है उसमें थोड़ा सा कुछ फ्लेवर तो आए ना। थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी ही सफ़ेद मिर्च, ताकि जो ऊपर से कोटिंग आ रही होगी उसके अंदर भी कुछ जायका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही बजायका सी या प्लेन सी लगे, क्योंकि इसके अंदर मैदा ही है ना, या क्रम्स हैं। तो क्रम्स के, या फिर ये भी हो सकता है कि क्रम्स के अंदर ही आप इसको शामिल कर लें, वो भी आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बस करूँगी मिक्स। ये देखिए ये मिक्स होके ये हो गया तैयार। बस मुझे एक अदद प्लेट दे दीजिएगा। और मेरे ख्याल से कल हम जो है ना बनाएंगे शरबत गुलबहार का कोई अच्छी सी इसकी ड्रिंक बनाएंगे, जैसे मैंने पहले भी बनाई थी ड्रिंक। तो वो हम ड्रिंक बना के आपको देंगे। मुझे लगता है कि वो जो ड्रिंक थी वो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे उस हवाले से फ़ीडबैक्स मिले कि भाई वो जो ड्रिंक बनाई थी वो बहुत मज़ेदार थी। उसके अंदर जेली भी हमने ऐड की थी। तो अब इस बार भी मैं ज़बरदस्ती एक ड्रिंक जो है वो गुलबहार शरबत से बनाऊंगी इंशाल्लाह आप सभी लोगों के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये कितना इजी है, मतलब ना ये गिर पड़ रहा है ना ये इधर से झड़ रहा है, ये बहुत इजी है। ये देखिए अब इसको मैं दे रही हूँ शेप क्रॉकेट्स के। ये थोड़ा सा, अच्छा ये देखिए अगर शेप प्रॉपर आपको देना है ना, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से आप थोड़ा सा निकालें और उसके बाद ये क्रॉकेट्स की प्रॉपर शेप आ जाती है। मैं आपको मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, वो बहुत छोटे ना हो जाएं। ये देखिए ये आपके क्रॉकेट्स की शेप आ गई है। पहले हम इसको बना के रखते जाएंगे और उसके बाद इसको एक साथ कोट करेंगे हम। ये देखिए ये बनते चले जा रहे हैं। सबरूसो के बहुत सारे आइटम्स हैं जिसको आप इफ्तार में आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन समोसा इनका बहुत ज़बरदस्त है, क्रिस्पी पॉपर्स इनके बहुत ज़बरदस्त हैं। उसको तो बच्चे बड़े क्या सभी लोग, मैंने आपको अगर याद हो हमने उससे बनाया था हनी बटर चिकन और वो बहुत ज़बरदस्त बने थे, सबने बहुत तारीफ़ की थी। तो मैं अभी भी रेकमेंड करूँगी कि जो हनी बटर चिकन आप लोग बनाएं क्रिस्पी पॉपर्स से ही बनाइएगा। और इनके आगे से फिलेज भी बहुत अच्छे हैं चिकन के, उसको भी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ उसके शेयर करूँ रेसिपी। जो इनके चिकन फिलेज हैं सबरूसो के, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें हम रैप्स बड़े मज़ेदार तरीके के बना सकते हैं, तो रैप्स भी हम उसके साथ बनाएंगे। और रमज़ान में तो थ्रू आउट बच्चे बड़े हर कोई इसी किस्म के खाने पसंद करता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सामने वो सारे खाने लाऊं जो कि बच्चे और बड़े दोनों पसंद करें, और साथ में वो ऐसे हों कि सिर्फ रमज़ान तक ही वो रेसिपीज़ महदूद ना हो, बल्कि आप उसे रमज़ान के बाद बच्चों के लंच बॉक्स में, अपने खावन के लंच बॉक्स में, लंच पे और क्या कहना चाहिए डिनर्स पे या टी टाइम पे भी आप उसे बना सकें। हल्की फुल्की सी रेसिपीज़ हैं, झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। और मैंने इसकी प्रेजेंटेशन भी जो है ना वो सोच के रखी हुई है। देखें जब भी कुछ इस किस्म की आप चीज़ बनाएं जो डीप फ्राइड हो, याद रखें डीप फ्राइड तमाम चीज़ों में, क्योंकि वो लुक तो सबकी ब्राउन्स में आती है, तो उसमें जो आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो सैलड लीव्स या लेटस मतलब ग्रीन के साथ होनी चाहिए, जो उसकी बेस बने आपकी। और साथ में उसमें या टमाटर रेड, ऑब्वियसली ग्रीन एंड रेड का जो कॉम्बो है वो बहुत ज़बरदस्त मालूम होता है। साथ में टमाटर रखें। अगर वो कुछ ऐसी है जो खट्टी मीठी सी है, लाइक चिकन टिक्का, उसके अंदर कोई फ्लेवर है, कोई बारबेक्यू उसमें फ्लेवर शामिल है, तो आप उसके साथ लीमू भी सर्व करें। इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। ट्रस्ट मी, आप जितना भी खाना बना के रखें, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो खाने वाले जो हैं वो पहले से थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाते हैं। प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, बस मैं एक और बना लेती हूँ ताकि ट्रे में रखने के लिए आपको नज़र आने चाहिए, और फिर इसकी मैं कोटिंग करना शुरू करूँगी। इसको आप बासानी छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। इसके अंदर कोई मैंने प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं किया। आपके सामने जो चीज़ भी बनी है वो बिल्कुल आपके सामने है। अब हम इसको बनाना शुरू कर रहे हैं। चिकन
और आलू ये आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ये अंडे में मैंने इसको डिप किया है, ये निकाला है और ये एक कोटिंग मैंने की है इसकी मैदे के साथ, फिर ये वापस जाएगा अंडे में और फिर लास्ट कोटिंग जो है वो इसकी होगी ये ब्रेड क्रम्स के साथ। अब आप देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स के साथ लगते ही ये कितनी मज़े की एक कोटिंग नज़र आ रही है। ये देखिए, ये देखें, आप इसको ज़रा क्लोज शॉट करके दिखाएं ताकि इन लोगों को समझ आ जाए कि जब ये ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग लगेगी तो ये ऐसे थिक सा हो जाएगा और बिल्कुल क्रॉकेट्स के जैसे हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना वो छोटी छोटी सी चीज़ें बनाना नहीं पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं थोड़ा सा समझती हूँ कि कुछ अच्छा दिखने वाला होना चाहिए। क्रॉकेट्स यूजुअली बहुत छोटे छोटे से बनाए जाते हैं, मगर मुझे वो छोटे क्रॉकेट्स नहीं पसंद, मैं थोड़े से हैवी बनाती हूँ। तेल ज़रा ज़्यादा गर्म हो रहा है इसलिए मैं इसको साइड में कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे बहुत हिद्दत आ रही है। अच्छा, ये देखिए आप, ये मैदे के साथ फिर गया ये इसके अंदर अंडे में और फिर ये इसके साथ शामिल, ये देखिए, और कितनी अच्छी सी इसकी थिक सी कोटिंग आ रही है। और अंदर भी इसको जब इसके साथ आप चिली गार्लिक सॉस रखिए, इसके साथ टोमेटो केचप रखिए, इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ों के साथ रख सकते हैं। इमली की चटनी के साथ भी आप इसको रख सकते हैं। इमली की चटनी तो बहुत मज़े की लगती है, बारबेक्यू सॉस बहुत मज़े के लगते हैं, इसके साथ वो कर सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो छोटी मोटी कोई हालापिनो सैलड अगर आप बना के रखना चाहें, अगर होता है ना प्रॉपर कोई प्लेटर आप दिखा रहे हैं इसको टी टाइम पर या कोई दावत है तो आप दावत में इसको आराम से रख सकते हैं। और दावतों में जब आप इसको रखें ना तो इसका प्रॉपर प्लेटर बना के रखिएगा। मैं भी आज इसको इसी तरीके से प्रेजेंट करूँगी ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाए कि ये किस तरीके से होता है। अच्छा, ये मेरी जो वो है डिश बहुत छोटी सी है इसलिए ये उलट पुलट होते हुए गिर रहा है। भाई कल से जो है ना हमें सारा सामान अपना पहले से निकाल के रखना होगा। चलिए भाई, ये देखिए, बस अब ये मेरे 2-3 ही रह गए हैं। और मैं इसके साथ साथ फिर आप लोगों को एक बार अनाउंस कर दूं जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल लगाया है कि भाई मरहबा शरबत गुलबहार ज़बरदस्त शरबत फलों फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा। और मरहबा की तरफ से हम दे रहे हैं बाइक, मरहबा दे रहा है बाइक। अपनी ज़बरदस्त से खानों की रेसिपीज़ फेसबुक पेज पे हमारे शेयर कीजिए और जीतिए ये बाइक पाने का मौका। जो फर्स्ट रनर अप है उसे मिलेगा LED TV, जो कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पर रखा हुआ है इस बाइक के साथ। और उसके साथ साथ अगर आप लोग बातों में मैंने मैदे में डाल दिया। उसके साथ साथ अगर आप हमें समझते हैं कि आपको भी यहाँ के किचन में मेरे साथ खाना बनाना है तो अपनी रेसिपीज़ पहले आपने भेजनी है हमारे फेसबुक पेज पर। उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हो सकता है आप मेरे साथ खड़े होकर कल यहाँ खाना बना रहे हो। रेसिपी बड़ी अच्छी होनी चाहिए और झटपट रेसिपी होनी चाहिए, लंबी चौड़ी नहीं, झटपट रेसिपीज़। अब मैं तो ये ज़रा ज़्यादा वो कर रही हूँ ये ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब हमारा टाइम जो है ना वो ख़त्म होने वाला है। हाँ, अब हमारा टाइम जो है ना वो ख़त्म हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर ही रुक जाऊँ और पहले आप लोगों को फ्राई करके दिखा दूँ। ऐसा ना हो कि टाइम की वजह से मैं सारे ही वो ना करना शुरू हो जाऊँ। ये देखिए, अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं, बाकी जो है वो बाद में फ्राई कर लेंगे हम। ये देखिए, अब ये इसको मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म ही है तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, पहले मैंने इसको किया चूल्हे को थोड़ा सा तेज़। अगर मैंने इसको हल्की आंच पे डाल दिया ना सारा तेल इसको ये पी जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा तेज़ तेल करके गरम। ये देखिए, अब इसको तलने में कोई ख़ास वक्त लगेगा ही नहीं, ये झटपट। और आप बना के इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, ये आराम से 10 डेज़ आपके फ्रीज़र में रह सकते हैं। ये देखिए, और मैंने चूल्हा भी थोड़ा तेज़ कर दिया है। अब मैं पीछे से आप जब तक इसको ज़रा देखें कि ये कितने ये झटपट तले जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा देर तक रखना नहीं है हमें, ये हम निकाल भी झटपट ही लेंगे। ये आप देख सकते हैं डालडा के तेल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये डीप फ्राई होंगे, आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये देखिए, ये देखिए, ये 2 मिनट में फ्राई होना शुरू हो गए। आप ज़रा इनका क्लोज शॉट करें। ये देखिए, मैं इसको ज़रा बड़े साइज़ का बनाना पसंद करती हूँ। आप चाहते हैं छोटा छोटा बनाना, आप छोटा भी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि एक भी बंदा ले तो एटलीस्ट पेट तो भरे, और प्रेजेंटेशन में भी मुझे वही अच्छा लगता है कि थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो बस मैं इसको देखें कितना टाइम लगा, आपके सामने मैंने डाले शायद 1 मिनट के अंदर ये कलर आ गया। डालडा के तेल का भी ये कमाल ही है वैसे। ये देखिए, ये आ चुका है इसका कलर। अब बस मैंने चूल्हा कर दिया है बंद और मैं इसको निकालना शुरू कर रही हूँ। वाह माशाल्लाह, कलर भी बहुत गज़ब का आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ट्रस्ट मी।
और बस ये इसका मैक्सिमम कलर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं करना है फ्राई, क्योंकि ये गोल्डन कलर ही हमें रिक्वायर्ड है इसमें। अब ये इसकी प्रेजेंटेशन जो मैं आपसे कह रही थी, ये देखिए भाई, ये मैंने जो है ना पहले से ये तैयार करके रखी हुई है इसकी प्रेजेंटेशन। और ये जो टोमेटोज़ यानी टमाटर के जो मैंने गुलाब बनाए हुए, ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखें, अब हम ना इसको, ये हमारा ये हो गया जनाब डन। ये देखिए आप, ये हमारा डन हो गया। ये आप देख सकते हैं, ज़रा इनको ज़रा फोकस करके दिखाइए। ये देखिए जनाब, ये हमारी रेसिपी हो गई है डन। चिकन एंड पोटैटो क्रोकेट, जिसको मैंने चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि अपनी रेसिपीज़ हमें वीडियो पर बनाकर आप हमारे फेसबुक पेज पर देना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।